कमेंट्स, कॉल्स, टेक्स्ट, उन लोगों से कॉल्स जो एक टाइम पे शायद से थोड़े से डिल्यूजनल थे कि भाई अनुराग कि तूने ये इतना बड़ा रॉन्ग स्टेप क्यों लिया। बट शायद मैं प्रिपेयर नहीं था इतना सब कुछ झेलने के लिए, बट मेरे पास उस टाइम पे ना शायद ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक इंसान तब शायद इतना गलत नहीं होता जब उसकी गलती होती है, लेकिन तब वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है जब वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे इंसान की गलती बता देता है, और वो भी झूठी। इस पूरी कहानी की शुरुआत फैमिली से हुई थी। यू नो गाइज, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, पता ही है सब लोगों को कि बहुत सारी फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम्स झेली हैं। बट ये सबसे बुरी चीज़ पता है क्या लगती है कि जब आप लोगों के लिए इतना करते हो, अपने लोगों के लिए इतना करते हो, एंड देन फिर वही आपको झूठा बना देते हैं, गलत बना देते हैं। एंड जब से एक्सीडेंट के बाद जाट समाज में गया हूं तो एक चीज सीख लिया कि जाट समाज किसी भी गलत बात का साथी नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड गाइस। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? तो यार आई विल स्ट्रेट कम अप टू द फैक्ट्स। रितिका ने बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे उस वीडियो में एंड आई वाज रियली शॉक्ड गाइस। फर्स्ट फैक्ट दैट कम्स अप, रितिका ने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी वीडियो में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान नहीं था, एंड ग्रोसरी से जितना भी सामान आया था उनका बिल मैंने पे आउट नहीं करा था। घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। सो रितिका की वीडियो में आई गेस ये ग्रोसरी का वो बिल था जो शो किया गया था, एंड इस ग्रोसरी के बिल पे एक बहुत बड़ी चीज बोली गई थी कि घर पे खाने के लिए सामान नहीं था। एंड रितिका ने बहुत अफ्रंट एलिगेशन और ये झूठ बोला मेरे बारे में। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये जो बिल है ये एक किराने की शॉप का बिल है मनाली में। हमारे घर के पास ही एक शॉप थी गाइस। बहुत बड़ा एलिगेशन था मेरे ऊपर कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान रितिका की केयर नहीं करी, उसके लिए ग्रोसरीज नहीं मंगाई, खाना नहीं दिया। आई गेस बहुत शॉकिंग लगा, एंड मैंने उस खाने के लिए पे आउट नहीं करा। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द बिल एंड हियर इज द पेटीएम पेमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये एक महीने का बिल था गाइस। बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि मैंने बिल नहीं निपटाए, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी, खाने के लिए नहीं दिया, एंड मैं घर में राशन रखता ही नहीं था। और अगर रखता भी था तो जितना भी सामान मैं मंगाता था वो मैं बोलता था कि रितिका पे करेगी। बट गाइस दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप लोग फ्लैश देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? बैक पेन हो रहा है तो मैं बैक में करवा सकती हूँ मसाज पूरी? बैक की करवा सकते हो, हाथ पैर की करवा हाथ सकते हो, पाँव तो सारे पेट को नहीं करवा के पेट में प्रेशर पड़ेगा और इधर बाकी बैक की तो आराम से कर सकते हो, हाथ करके आराम से कर सकते हो। आगे मैम के पास जस्ट एक चीज़ पूछती थी, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है? तुम बोली थी ना कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है सही मैम? अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना? प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है मैम? एक्सपेक्टेड डिलीवरी अप्रैल की है। डेट 15 डेज प्लस माइनस। डेट है कि 14 अप्रैल। जो कैलेंडर था लेट में डेट में का कंसीडर होता है, फिर आप लोग मार्च का आएगी और वही मानेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर मंथ के बाद से आपके अप्रैल है, तो फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद से समझ है 7 से 14 के बीच में आप फिर समझ। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? एलएमपी के कारण ही पहले 3 अल्ट्रासाउंड आगे पीछे हुए, क्योंकि वो डेट गलत थी ना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो की। हमारा तो जो हमारे आपका डेट कंसीव हुआ था, जैसे आपके सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया था, याद था ना आपका अल्ट्रासाउंड जिसमें कुछ नहीं आया था आपका, तो वो जो मतलब उस समय जस्ट आपकी स्टार्टिंग होती प्रेगनेंसी बन रही थी उस टाइम जो आपकी एनर्जी था। कई बार ऐसा होता है कि डेट में कंसीव मतलब उसको पूरा 1 महीने का फर्क पड़ा, वही मैं भी कह रही हूँ। फिर आपकी जो अल्ट्रासाउंड डेट आई है 14-16 अप्रैल आई है, उसे फिर हमने जो लेवल 2 हुआ था वो भी आपका सही, मतलब उसके हिसाब से जो आपकी डेट चल रही है अप्रैल ही चल रही है, हर जगह पे अप्रैल ही आ रही है, तो हिसाब से तो ठीक चल रहा है। इस बार थोड़ा सा और चीजें ध्यान तो खाने पे एक बार समझ करके दूसरे गायना से करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कीजिए ना। नहीं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैम चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ेगा। या तो उधर वहां नंबर लगवा लो, लगा फिर बस जैसे आएंगे मैं करवा। उस कॉन्वर्सेशन में ये बोला गया था रितिका के एंड से कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने उसका और बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं कोई भी अल्ट्रासाउंड में उसके साथ नहीं था, मैंने कोई भी मेडिकल बिल्स नहीं निपटाए। क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट रितिका के लिए खरीदा है? डू यू नीड एनीथिंग फॉर द सप्लीमेंट और समथिंग? कुछ चाहिए? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि खाना का वो इनटेक सही नहीं है। कितना बोला डॉक्टर ने? कब बोला खाने का इनटेक? मतलब डॉक्टर ने 3-4 बार बोला कि खाना ढंग से खाओ, डाइट ढंग से करो। डॉक्टर ने ये बोला कि खाना और पेट बढ़ाओ। हाँ तो मतलब कुछ और गाइनों से सजेस्ट करके इफ डू यू, हाँ मतलब मेरा पॉइंट, हाँ मैं इस पॉइंट पे बस पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए लाना हो तो मेरे को बता देना, आई विल गेट इट। मेरा मेकअप मुझे क्या करना?
ठीक। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या टी शर्ट क्या साइज चाहिए मेरे से भी, जो मेरी एक्सेल वाली वो है वो ठीक है। जीन्स मतलब ना लोअर पूछना तो लोअर ढीले मतलब ढीले ना मतलब। हाँ और एक क्या वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसे, झिल्ला सा नहीं पहनते क्या उसमें भयंकर, जिसमें केवल एक से ऊपर से नीचे तक होता है। और कुछ सामान लेकर के आना है, अब वो ढीला पड़ा कुछ लेकर के लाना है नया, तो वो ले आएंगे। बता दो ताकि जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, व्हाट डू वी कॉल इट, बट वो ही आई गेस मैंने देखा है और मतलब औरतों को पहनते हुए इस टाइम पीरियड में। औरत थोड़ी यार मैं, मतलब देखो मेरा दिमाग जितना चलता है मैं उतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी नहीं चाहिए, खरीदोगे बाद में खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। ऐसी कुछ नहीं है, जैसे लगे तो ला देना, वो दिख गए तो ठीक है ना, मैं ले गया। अरे शॉप से नहीं, घर से। तो मतलब दिक्कत क्या है, शॉप से भी ले आए तो फिर दिक्कत। अरे यूज हाँ है ना, यूज ही नहीं होना उनको सामान का, कभी यूज नहीं है तो इसलिए नहीं ले रही। अरे तो मैक्स भी तो यूज होगी, अभी तो है 1-1.5 महीना। अरे नहीं होगी ना, हाँ। उसको मतलब वो नहीं ले लूँगी, आगे टाइम से बोलूँगी ना, सिर्फ वाली मैक्स तो उस पॉइंट पे भी बाद में भी ले लेंगे, तो ऐसा कुछ जा तो नहीं रहा है रितिका, मतलब जा रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? आई गेस गाइस फ्रॉम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड टिल लास्ट अल्ट्रासाउंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रितिका का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, सगाई के बाद ही करवा दिया था, विच कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स। सारी चीजें कवर अप थी उसमें, रितिका का हेल्थ इंश्योरेंस। आई डोंट नो रितिका ने बात क्यों बोली कि मैं कभी भी उसके ट्राई सेमेस्टर्स में या फिर अल्ट्रासाउंड्स में नहीं था। ऋषिकेश से लेकर के मनाली से लेकर के वापस ऋषिकेश में फाइनल अल्ट्रासाउंड तक, 3D अल्ट्रासाउंड तक, जहां पर आप बच्चे की हाथ, फेस, कर्व सब देख सकते हैं ना, आई वाज देयर एंड हियर आर ऑल द पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। मेरा डिसीजन नहीं था मनाली से छोड़ के जाने का, इट वाज योर डिसीजन। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका, और आपने ये क्लास में करा था कि इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। बट मैंने फिर भी अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, अल्ट्रासाउंड से लेकर के फाइनेंशियली तक, आपके कपड़े तक लेकर के आऊं मैं मनाली से आपके घर में। डोंट लाई रितिका। इवन जब हमारी कॉल पे बात हुई तो आई सेड कि रितिका नहीं, मुझे नहीं पता था यार क्या लेना है क्या नहीं। मैंने मैक्सिस तक का पूछा, जो मेरे को आता था मैंने करा है भाई, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को थी। मैंने रितिका को हमेशा पूछा कि मैंने कहा तेरे को कुछ एक्स्ट्रा लाइक बूस्टर चाहिए। मैं जब भी उसके घर जाता था मैं फल फ्रूट सब कुछ जितना मेरे से हो सकता था, आई गेस 3-3, 4-4 किलो, 5-5 किलो फल फ्रूट, रियल फ्रूट की बॉटल्स सब कुछ लेकर के गया हूं भाई। हम लोग लोड करके जाते थे, क्योंकि मनाली से टीरी ट्रैवल करना और साथ साथ काम भी देखना बस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं कर रहा था यार जितना मेरे से हो सकता था अकेला। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपको प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? सामने खड़ी है और ये बोलना रितिका कि तुमने मुझसे पैसे मांगे। रितिका प्लीज मेरी बात तो हम बहुत सेंसिबल बात करना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्लीज मेरी बात समझना और उसका बहुत मैच्योरली आंसर करना। मैंने जब तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाया, मैंने तुम्हें पैसे के लिए कभी ऐसा टॉर्चर करा? टॉर्चर नहीं वर्ड यूज करा। हाँ मतलब शी हैड टू बैक, मतलब हाँ बैक। उसको क्या हुआ है सेकेंडरी है। कब? कभी भी मेरे को जैसे कुछ भी चीज चाहिए होगी तुम नहीं दिलाते हो वो चीज कभी मेरे को। अरे रितिका मेरे पास है ऑलरेडी। कब रितिका? अच्छा रितिका सुनो ना, मैं बता। कौन से 50,000? कैश था मेरे पास 50,000। तुमने मैंने कहा मुझे घर का सामान लेना है, ये करना है, वो करना है, तुमने वो सैलरी मोनू और मोनू की वाइफ को दिया और उसके बाद मेरे पास कुछ भी कैश नहीं बचा था। ठीक है रितिका, एक पॉइंट, वो जब कैश था वहां पर तो बाहर निकाल के रखा था, मैंने कहा इसमें से यूज कर लेते हैं। अब समझ ना मैं एंड वो ग्रोसरी वाली बात में नहीं अब देखो फिर जंप नहीं करते। अच्छा ये वाली बात क्लियर हो। मेरी तो बीवी तुम हो ना घर की, तुम्हारे पास ही है फाइनेंशियल अकाउंट? नहीं है मेरे पास कोई। ठीक है तुमने मेरे देखो सुनो मेरे बात, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी नहीं पड़े थे, बताओ। तुम्हारे पैसे थे वो? हाँ मेरे थे 22 लाख रुपए। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो देखो मेरा क्या अब ये बचा? गलत सोच है, ये गलत सोच है। मेरे को कंपनी की लीज भरनी थी भाई तो मैंने पेमेंट बिल्कुल ये कैसी इसमें कोई जस्टिफिकेशन अरे नहीं है। ये सुनो मेरा एक कन्वर्सेशन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी एक conversation। अकाउंट बिल्कुल जीरो नल में था, भेज दो। जिस दिन रितिका मेरे साथ मैरिड होकर के मेरे पास आई थी ना, उस दिन रितिका के अकाउंट का बैलेंस 17,000 समथिंग था। एंड उसके बाद मेरे बहुत सारे ब्रांड्स की पेमेंट थी, जिनके ब्रांड्स के बिल मेरे पास है, जिनकी चैट कॉन्वर्सेशन मेरे पास है, एंड मेरे अकाउंट में उस टाइम पर एक दिक्कत चल रही थी एंड उसके कारण थोड़ा सा टेंशन था मेरे को। तो जितनी भी पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। रितिका लाइड की वो सारी पैसे उसके हैं। जिस दिन वो घर से आई थी ना अपने, उस दिन उसके अकाउंट में 18,000 रुपए थे। बट उसके अलावा रितिका कोई जॉब नहीं करती थी या कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। शादी के बाद जो मेरा था वो सब कुछ उसी का था, राइट? कौन ही था जिंदगी में। बट उसके बाद झूठ बोलना कि मैंने दिसंबर तक रेंट पे करा आपका। रितिका कौन सी जॉब कर रहे थे आप और कहां से पैसे कमा रहे थे? जितने भी आपने वो ट्रांजेक्शन्स दिखाई ना, वो सारी ट्रांजेक्शन्स की आपने ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं दिखाई कि कैसे 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,49,999 रुपीज, 50,000।
मैंने ब्रांड्स के थ्रू मेहनत करके दोबारा करियर बिल्डअप करके आपके अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक चल रहा था यार। हम लोगों ने अनरीच स्टेज जो खोला था उस पर फाइनली हम लोगों ने ट्रांजेक्शंस मूव करना शुरू करा और मेरे अकाउंट में नहीं देखते पैसे। तो मैंने जो ऋतिका के अकाउंट में पैसे थे, आई गेस जो ब्रांड डील्स हुई थी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी पेमेंट हम लोगों ने धीरे धीरे करके अनरीच स्टेज में रोटेट करना शुरू करी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। जब ऋतिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो ऋतिका अपने अकाउंट से अपने भाइयों को, रोहित चौहान जो कि अनएम्प्लॉयड है गाइस, एंड बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर करी थी। रोहित चौहान को आगे 16,000 एक बार ट्रांसफर हुए। मेरे हिसाब से बीइंग हस्बैंड मैं अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूं, उसके अनएम्प्लॉयड भाई की नहीं। एंड यहाँ पर ऋतिका, अगर आपको पैसे देने भी होते तो आप मेरी परमिशन से देते, बट विदाउट माई नॉलेज वो पैसा वहां ट्रांसफर करना वाज रॉन्ग। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊं, है ना। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? 60,000 रुपए की तुम्हें इसकी शॉपिंग कराई शादी से पहले? शादी से बाद मैं तुम्हें शादी के बाद का, अरे तुम्हारी भी चीजें भाई, थी। मैं एक पॉइंट पे बात करते हैं। मैं भाभी इसकी क्लैरिफिकेशन लेते हैं, वही तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया ना। इसने बोला कि मैंने पैसों के लिए तरसाया इसे। मुझे बताओ पहला तरसाया नहीं। हाँ, कि she had to beg, ऐसा नहीं है, मांगने पे ही मतलब कई मांगने पे भी नहीं देता था, हाँ, है ना? कई बार बैक करने के बाद जैसे होता ना, अरे कल ले लेना, छोड़ना, मतलब इसकी जो जरूरतें थी उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज न देना। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अब ऐसा होता तो मैं आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाता हूं इसके अकाउंट की कि मैंने कितना पैसा ट्रांसफर करा और इसने कहां खर्च करा। जब 50,000 रुपए कैश खर्च हो गया रहतेगा, तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरे पास आई अनुराग कि मुझे वापस कैश रिफिल कर दो? ऑब्वियसली करा है मैंने। कब? मैंने बोला क्योंकि मुझे तुम्हारे बर्थडे के लिए भी नीड थी। ऋतिका, जब तुमने मेरे बर्थडे के लिए नीड थी ना, तुमने कहा अनुराग मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर करो, और देखो मुझे पता यही तो मिसकम्युनिकेशन है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर करे थे। ठीक है, करे थे? हाँ। तुमने जितने पैसे मांगे करते 10,000 रुपए कैश दिया था। बाबू, अरे मेरे को कैश की जरूरत थी, तुम्हारे अकाउंट में ही चले गए थे ना 10,000 रुपए। तुमने यार ये चीजें एक्सप्रेस करने की नहीं होती। तो फिर मैं हर चीज में इमोशंस नहीं बता सकते। कई बार ऋतिका, कि अगर मेरे को भूख लग रही है तो बोलना और मैं चिढ़ता रहूं कि मुझे खाना नहीं पूछा भाभी ने, यार भाई यार क्या पॉइंट है? लेकिन एक्सप्रेस तो आपको करना पता लग रहा है आपको भाभी की मेरे को भूख लग रही है, आपको कैसे पता लगेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाभी मुझे भूख लग रही है और आप खाना ना दो, तब मैं गलत हूं। लेकिन यार जब वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कभी बोला ही नहीं। अदिति, फिर यहाँ पर एक और बात है, अगर 8 बजे खाने का टाइम है और ऑल ऑफ अ सडन आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया है और फिर आपको रात 1 बजे भूख लगने लगेगी, तो बोलना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो जब वो इंसान बोलेगा मालिक, मेरा पॉइंट सुनो, जब इसने बोला अनुराग मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ये कह रहा है कि मैंने जब इसको जरूरत हुई है मैंने तब इसको पैसे दिए। जरूरत में ही मैं पैसे वो करूं। अच्छा ऋतिका, भगवान कसम खा लो कि महीने का 20,000 रुपए का, मैंने पूछा ऋतिका कितने में घर चला लोगी, तुमने बोला 20,000 रुपए महीना। मैंने बोला कि मैं चला कम और मैं कम चलाऊंगी। तो फिर क्यों कम मांगे? 50,000 मांगती, गलत बोल रहा हूँ क्या? फिर भैया गलत है। राशनिंग के लिए बस। अरे 1 लाख का बिल मंगाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर अरे मेरी बात सुनो, तेरे खुद ही बोल रही, मैंने से बोला तू मुझे बजट बता, मैं तेरे को वो पैसे दूंगा। इसने कहा 20,000 घर की राशनिंग के लिए। बात ये होगी ओवरऑल तेरे को तो जरूरत है ना, तू आके एक्सप्रेस कर। ये मैंने क्या बोला, तू भी सही मैं भी सही, तू भी गलत मैं भी सही, मैं भी गलत, अच्छा मैं तो सही बट फिर भी स्टैंडर्ड में मैं भी गलत। तेरे को अगर 1 लाख रुपए महीने का चाहिए तो तू मांग, और मैंने नहीं दिए ये मत एक्सपेक्ट कर मुझसे। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैंने पहले भी बोल चुका है कि मेरे से कम्युनिकेट कर। लोगों पे जाकर के क्या हो गया, इसने बच्चे के नाम पे 45,000 रुपए मांगे ना चेकअप कराने के लिए, तो इसके अकाउंट से पेमेंट है 25,000 लॉयर को। अब आप मेरी बात समझना, तो फिर क्या लगेगा भाभी, गलत उपयोग हुआ नहीं हुआ? सुन लेना, सुनना मेरी बात। घर जाने के लिए मेरा खर्च चाहिए। हाँ, तो इसने 25,000 रुपए लॉयर को पे करे, वाज दैट जस्टिफाइड? है ना, है ना? इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है? बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। आप ऐसा दिखा रहे हो कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? अनुराग इतना क्लियर चल रहा है, ठीक है, तो तू मेरे को एक सुन मेरी बात। अनुराग मेरे को जब मैंने तेरे से अनुराग का एक बार नंबर मांगा था, तूने इसका मैनेजर का नंबर दिया था मेरे को। जब मैं तेरे से चंडीगढ़ मिलने आई थी ये बोल के आई थी कि, और तूने मेरे को बोला कि रूम में कि मैं अनुराग को पता है कि मैं चंडीगढ़ आ रखी हूँ। प्रेग्नेंट थी जब ये, है ना? हाँ। अरे यार तू जब प्रेग्नेंट नहीं थी क्या अभी आई थी, जो लास्ट मेरे से कब मिली है? प्रेगनेंसी के टाइम बस। किन के साथ आई थी ये बता दे, किन के साथ आई थी वो भी क्लियर कर दे। बोलो था मेरे साथ, एरिक था, बोलो। और एक और था, मोटा सा लड़का। मैं क्यों बताऊं इसको? नीटू था, अरे बता चुका, वो फोटो दिखा चुका, टेंशन क्यों ले रही? नीटू था कि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। 9 अगस्त 2025 वाज द लास्ट टाइम जब वो जॉब पे थे। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी गाइस। बालीवाल ने पहले जॉब छोड़ी, उसके बाद नीटू को इसलिए छोड़नी पड़ गई क्योंकि सेम गांव से थे। पर 9 अगस्त के बाद वो ऑफिशियली मेरी सिक्योरिटी में नहीं थे। बट देन गाइस जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। बट देन गेस व्हाट गाइस, कभी यकीन नहीं था ऐसा कुछ भी होगा। नीटू ऋतिका के साथ था और नीटू ऋतिका को अभिषेक के फ्लैट में लेकर के गया था। अभिषेक के बारे में पता था कि इस लड़की कि ऋतिका का इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है?
हाँ बताई थी भैया आपने। अगर आपको पता थी ये बात, जब आप वहाँ उसको रितिका को वहाँ पर लेकर के गए तो आपने मेरे को क्यों नहीं बताया भाई कि भैया हम इसके फ्लैट में जा रहे हैं, उसी लड़के के फ्लैट में जिस लड़के के बारे में आपने हमें पहले बताया है कि रितिका इससे बात कर रही है और रितिका का इसका कुछ ना कुछ है। यो बात है, पर भैया वो मुझे भी यही थी, मैं देखो जब गोलू भी साथ है, यो भी साथ है, तुम्हारे में तो कई फर्ज बने, जब इनके भैया साथ है तो तुम्हें भी लगा? भैया के साथ तो फिर मेरी कई बात चल रही है, मैं किससे बताऊँ, मम्मी से बताऊँ किया, सारे से बताऊँ, मुझे क्या फिर ऊपर। लेकिन उसके बाद जब नहीं तो मैंने पूछा भी था ना, तो वहां पर गलत हो मेरे लिए जब मैंने पूछा। मैं वो बात है, फिर मुझे बता देना, ये बात मैं मानता हूँ। चलो 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 ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी सिचुएशन में एंड बैकग्राउंड में से वो सारी चीजें छुपाई गई थी एंड ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे एसएलए। मैं अभी इस कॉन्वर्सेशन में, अभी इस ग्रिड में इनको लीगली लपेट सकता हूँ। मेरे को केवल दुख इस बात का था कि सारे अपने लोग लाइक यू नो अपनी गलतियां छुपाने के लिए बस अनुराग को गलत बना रहे थे। आई गेस यहाँ पर ये सब लोग बहुत एथिकली गलत थे। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इन्वॉल्व होना सबसे गलत बात है। बस एक चीज बोलूंगा, जितने भी लोगों ने पीछे ये बैकग्राउंड से बात मेरे से छुपाई ना, अगले दिन आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ना आपके विदाउट नॉलेज कोई दूसरा बंदा लेकर के जाए तो आपको कैसा लगेगा? आगे से दोस्ती में दगाबाजी है। खैर मेरे साथ तो दोस्ती लोगों ने पैसे तक निपटाई है। जब तक लोगों ने पैसे मांगे तब तक लोगों ने दोस्ती निभाई, रिश्ते निभाए। जैसे पैसा खत्म हुआ सबके लिए बुरा बन गया। उससे पहले मैं सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट भाई, वन ऑफ द बेस्ट बेटा, वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड, वन ऑफ द बेस्ट ही था। भाई नीटू पीटू के सामने कॉल करके पता क्या बोला, अगर तुझे कोई भी जरूरत है ना पैसों की, भैया आपको पता है अनुराग पैसा लगाने में कतराते नहीं है अपने बंदों पे। पता है अनुराग के लिए या तो फिर 10 रुपए भी बहुत है और फिर 1000 और लाख रुपए भी कुछ नहीं है जब उसको अपने बंदे दिखते हैं। और आपको सच्ची पता है कि अनुराग के लिए फिर लाख रुपए कुछ नहीं है अगर लगाने में आता है अनुराग अपने बंदों में। भैया हमारी राइड में 5-5, 6-6 लाख हमारे ऐसे खर्च होता है, कोई बता नहीं। मुझे अच्छे से पता है। और क्या ये ऐसी बातें कर रहा, आपसे बात करके ये आप क्या अनुराग के लिए गलत सोचने लग जाओगे क्या? भाई हमारे लिए वो बंदा पहले हमारे लिए भाई अनुराग है, फिर जाके कोई और है, और हमारे सबके मोटिव भी एक है। सही बात है, जो बंदा सही और ईमानदारी से रखता है ना, हाँ जी, उसके लिए कोई भी आदमी कहीं भी चले रहेगा उसके लिए। हाँ आपको पता है अनुराग ने कितना, सच बताऊं तो आज तक वैंगल 7-8 लोगों का पेट तो पाल ही रहे अनुराग। सभी का पेट कोई नहीं करता भैया आज की डेट में। एक बात बताओ, एक अगर मर्द घर के लिए कमाता है वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाता, अनुराग हम लोगों के लिए कितना कर रहे। सुनो, जितनी आपकी उम्र होगी ना जी भैया, इतना मैं बाहर रह चुका हूँ जी, कम से कम 27 साल हो गए बाहर रहते हुए। बिल्कुल। लेकिन अनुराग के जैसा तक मुझे आदमी मिला नहीं, मतलब एकदम रियलिटी है, ये बता रहा हूँ मैं भैया। गुस्सा तो मुंह पे, प्यार है तो मुंह पे। गुस्से की बात नहीं कर रहा मैं। अनुराग जिस टेबल में बैठा है, हाँ, वो टेबल पर गुस्सा को बताता है, वो सिक्योरिटी हो या कोई भी। बिल्कुल भैया। आप मेरे को 37 लाख रुपए देंगे? आप सारी गाड़ियां बेच करके मैं आपको 12-12 लाख रुपए देकर के आ रहा हूं और बैकग्राउंड में आप वो पैसा अभिषेक को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, वही अभिषेक जिसको हमने पकड़ा था। 9 को मेरे पास फोन आया था शाम को रितिका का कि 1 लाख रुपए दे दो, मैं कैश दे दूंगा तेरे। मैंने कहा मेरे पास कैश दे दूंगा 1 लाख रुपए। मेरे भतीजे का बर्थडे था, मैं फोटो। हाँ जी पता मुझे, क्योंकि उसको मैंने कितना कैश दे रखा था, वो 12 लाख रुपए मैंने दिए और रितिका ने वो कैश देने से मना कर दिया। तेने बर्थडे वाले दिन मेरे को फोन किया था जब बच्चे पे कि तू 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को ऑनलाइन कैश दे दूंगी तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगी। जब मैंने अभिषेक को पकड़ा ना तो उसकी फोन की चैट खुली थी एंड उस दिन भी वो रितिका से बात कर रहा था। रितिका ने अभिषेक को कॉल किया होगा कि भाई तू मुझे 1 लाख रुपए ऑनलाइन दे दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए कैश पकड़ा देती हूँ, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को कुछ काम है। तो रितिका को कॉल पे पूछा, रितिका ने पहले तो पलट गई कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा हुआ था, उसको इमरजेंसी पड़ी थी कुछ। जब एक वाइफ को इमरजेंसी पड़ती है तो वो बेस्ट फ्रेंड को कॉल आउट करती है क्या बेस्ट फ्रेंड से पैसे मांगती है? और कौन ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो आज के टाइम पे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और 1 लाख रुपए कैश इधर उधर करने के लिए तैयार है? मेरी नॉलेज के बिना रितिका वो पैसा हमारा ही है, उस बच्चे के फ्यूचर का ही है। बट अगर आप ये बोलो कि वो पैसा आपका ही है, कोई पैसा नहीं है, वो चोरी होती है, जो कि मेरे घर वालों ने करी है जमीन की, जो आपके चाचा जी ने करी है 25 लाख रुपए की, और जो शायद से आप आज कर रहे हो कि मेरे को मेरे कपड़े तक नहीं दिए गए। अभय गया था वहां पर, ये हुआ है वहां पर। रितिका यार, अबे और आ रखे होंगे, मेरे कपड़े और कैश पकड़ा देना उन्हें। कौन से कपड़े? जो मेरे कपड़े थे यार उधर भिजवा दिए थे मैंने। कहाँ भिजवा दिए थे? दे दिए थे मैंने, 2-3 कपड़े पड़े बस। मत भेजना अनुराग, किसी को पहले बता दिया मैंने। जो तुम मेरे कपड़े हैं वहां पर, घर के यहाँ नहीं भेजना। मेरा घर, सॉरी आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप सही है, क्योंकि उस टारगेट पे बात करके कोई मुझे आई नीड कैश ना, मैं मेरे को काम करना है, मेरा कैश, मेरे पैसे तो पकड़ा दो भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? मतलब कौन से पैसे? मतलब तुम अपने बेबी बच्चों को अरे यार अरे खर्चा पानी का 12 लाख रुपए पकड़ा है, मेरे को 2 लाख रुपए कैश चाहिए। तो मैं तुमने अपनी बीवी बच्चे को खाना उसके लिए, तुम्हारे पास कैश नहीं पड़ा पूरा? अरे तुमने बीवी बच्चे के लिए खाने के लिए भेजो ना पहले सामान। कैश नहीं पकड़ा है तुम्हारे पास? तो वही यहाँ से आए थे रितिका भाभी के घर, भैया ने बेचा था, भैया के कपड़े को संभाल लेने। ये तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने अपनी नींद कुर्बान करी और कपड़े भी नहीं मिले आपके। इससे ज़्यादा भैया बस
कपड़े तो दे ही देते यार, कपड़ों का क्या करोगे, आपको तो किसी को आएगी भी नहीं वो भाभी। मेन पॉइंट यह है भैया को आज 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी फॉर ट्रीटमेंट और थोड़ा बैकअप के लिए। हम आए थे आज टीरी रितिका भाभी के पास। कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर दिया ना कि अपनों में पराया वो कोई फ़र्क नहीं रखा किसी भी तरह का। भैया ने तो हमेशा अपनों के लिए करा है, हम तो फिर भी बाहर के हैं, बट जिनके साथ फेरे लिए हैं, जीवन बिताने का लिया था सब कस्में वादे, उन्होंने आज साथ छोड़ दिया। रितिका भाभी सेठ हमारे पास कोई पैसा नहीं है किसी का भी। अब बताओ हम क्या करें, मतलब पूरी रात बिना सोए यहाँ पे ट्रैवल करा है, सुबह निकल गए थे 7 बजे। बट आई गेस मुझे पता है मैं लास्ट हॉस्पिटल गया हूँ 8 अप्रैल को। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये वाला हिस्सा है ना पैर का, वो पूरा सुनने है। मेरा मेडिकल चेकअप था बीच में, तो मेरे को 1.5-2 लाख रुपए की जरूरत थी गाइस, क्योंकि हम लोग नया प्रोजेक्ट शुरू करे थे। बट देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब रितिका से मैं वो पैसे लेने गया, मतलब 2 लाख रुपए की नीड थी मुझे, तो रितिका ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई पैसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच बताऊं गाइस, उससे 1.5-2 हफ्ता पहले हम लोग अनिरुद्ध से मिलने गए थे और हम लोगों ने फर्स्ट क्राइस से उसके लिए सब कुछ ले लिया था ऑलमोस्ट। क्या ही करता है इससे ज्यादा, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था उतना कर रहा था। एक और चीज उठ करके आई है कि रितिका ने बहुत सारी पेमेंट करी है मेरे लिए। फिर रितिका सेठ की 37 लाख रुपीस मैंने कब दिए, और ये रहा 25 लाख रुपए का आपके चाचा जी के द्वारा किया गया प्रॉमिस कि वो आपकी कसम खा करके देते हैं ये वो पैसा 1 महीने में दे देंगे। आई गेस 2 बार चेक ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, वो पैसा आज तक नहीं आया। 25 लाख रुपए हो गए। एक्सीडेंट के बाद मैंने बाइक के बेच करके इधर उधर से उधारी लेकर के पैसे लिए। 12 लाख रुपए थे मेरे पास, मैंने वो सारा पैसा रितिका के घर में रख दिया। मैं अगर रितिका एटलीस्ट आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीजें सॉल्व करने की आदत नहीं है, जब तक वो चीजें सोशल मीडिया में ना उछाले या कोर्ट में ना घुस डालें। सुन ले तो जिसकी पहली एफआईआर होती है ना, तो उसका माना जाता है, दूसरी एफआईआर का नहीं माना जाता। तो अगर हम बाई चांस तुम अभी पास वाले थाने पे भी जाते हो और ऐसे बताते हो ना कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी तुम भी जाके बता दो बल्कि कि भाई हम पे हाथापाई छोड़ सकता है ऐसे करके, समझ आए कि भाई हम हाथापाई करने नहीं आए थे, ये हम पे फालतू का ना अब मेरी बहन और माँ बाप को अब्यूज कर रहा है और ये कैसे कर सकता है, हम हाथ नहीं छोड़ रहे तो ये हमको हाथ छोड़ने के लिए वो कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। तो जिसका पहले एफआईआर होती है ना, जिसकी पहले कंप्लेंट जाती है ना, उसकी पहली ज्यादा सुनाई जाती है, समझ रहा है। उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। तो तुमने बोला था मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ। यूट्यूब ने शुरू कर दिया, इंस्टा उड़ा दिया उसने मेरा। कौन से वाला? रितिका डोभाल वाला अकाउंट खुद पकड़ लिया, दूसरा वाला जो मैं चला रही थी, जो ग्रो कर रही थी, उसको उड़ा दिया। ऐसी बदतमीजियां करता है यार ये। आंटी भी कब तक रहेगा? मतलब मेरा मानना ये है कि देख आंटी भी कब तक कमाएगी। और नहीं, अभी मम्मी से कोई कुछ नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कर रही, मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे वो बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करनी। बच्चे की नहीं, आपको आप एक दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं रितिका की जिंदगी भी खराब नहीं करना चाहता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अपनी भी मेरे ऊपर ना लांछन मुझे पसंद नहीं, क्रिस्टल क्लियर। रितिका, और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से रितिका सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है कि एक इंसान की सच्चाई दिखाऊंगी, मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया, सब सच्चाई दिखाऊंगी। नहीं तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने करा। मैं आपको बताता हूँ अब मेरी बात भी हुई थी। मैंने इसका इंस्टाग्राम आईडी इसलिए लॉग आउट करी इससे, क्योंकि ये डैमेज ही कर रही थी, डैमेज कंट्रोल के लिए। कि कुछ ऐसा अगर ये उस अकाउंट से पोस्ट करती ना, तो इतने सारी चीजें सोशल मीडिया पे जा चुकी होती। सही है, मैंने उस आईडी से अगर एक मैसेज तक करा हो ना किसी को, एक मैसेज, तो ये बोल देती मेरे को, या उस आईडी से किसी को कुछ भी कर। मैंने वो लोग अनफॉलो करे उस आईडी से जो हरामी थे, मेरे को नहीं रखने वो उस आईडी में। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती, जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था। राइट, प्लीज अनुराग, मेरे सास ससुर मुझे वापस लाके दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे एक घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। आपसे ये डिमांड की थी मैंने। हमें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ने गलत करा है क्या तुम्हारे साथ, जो उसको घर के अंदर नहीं आने दे रहा? आज भी तुमने यही करा, पहले भी तुमने यही करा। ये बोलना है कि तुम्हें दहेज ज्यादा चाहिए था, तो पहले मेरे को फोन करके बोल देते ना भाई, हम मैं बेड अलमारी है वो, सो हम ज्यादा देते। एसी चाहिए था क्या? एसी दे देते, ऐसे बोलते। मम्मी आप बोल सकते हो, मैं क्या बोलूं? अब क्या हुआ भले, एक मिनट इतने मैंने बात क्या हो रहा? घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे अनुराग मेरे को, धक्का मारी कर रहे हैं हम पे। हाँ, क्यों गए तुम? मत जाओ, क्यों जा रहे हो तुम? अनुराग की जो जमीन है ना मम्मी, दादा वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जो अन्नू की जमीन है, जो अन्नू ने। समझ गई, पर कुछ नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? मम्मी हमें बेचनी है वो जमीन को, हमको भाई मनाली में जमीन खरीदनी है यार। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए क्या पैसा? आदि चुप रहो। अरे हम पे पैसा नहीं है, हम जैसे खरीदे, हम क्या करें? बैठ जाए। यूट्यूब उन्होंने खराब कर दिया, ठीक है? ये बोल रही हूँ, सब कुछ खराब हो गया। मैं ये बोल रही हूँ, एक बात बताओ, हम मनाली में क्या हम कहाँ से लाएंगे किराया? 40,000 रुपए किराया महीने का, कहाँ से लाएं 40,000 रुपए?
कमाएंगे ना। तो आप बोल रहे हो कि जमीन मतलब जब अपनी जमीन तो लेंगे ना, दादा वाली नहीं चाहिए हमें, चाहिए नहीं, कलम भाई को दे दो। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, अपना काम पे वो करो। मम्मी वो बेच रहे हैं उस जमीन को, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अनुराग की जमीन मम्मी के नाम पे है, हमारे डोम्स आ गए ना, हम पे जमीन के पैसे नहीं है, अभी कहाँ से खरीदे? 10 करोड़ की पड़ रही है वो जमीन, अब बताओ नहीं खरीद सकते ना मम्मी, जब तक हम पे पैसा नहीं आया, यहाँ से बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे ना। हमने तो सोचा था कि हाँ इसमें डोम्स लगा देंगे, हनी राज भैया से पूछ लेना, गोलू से पूछ लेना, हमने तो यही सोचा था ना। अब इन लोगों के जैसे हमें दर्द छोड़ना पड़ा, अब हमें जमीन तो चाहिए ना उधर, जो भी है पर हम अपनी जमीन तो लेंगे ना मम्मी। अब तुम लोग अच्छा ये बताओ क्या खिलाएगा मेरा पति मेरे को? भाई हमें बोलेंगे वो, हम तो जवाब हम कुछ ना, हम सिखाने से नहीं देंगे जवाब। हाँ तो जब हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ से लाएं पैसा? हम जब रोड में आ जाए अनूर में, वो बोल रहे पार्किंग खाली कर, वो कर बोल रहे सबका, हम कहाँ भेजे अपनी गाड़ी? पार्किंग खाली कर तो तुम साइन करो, बोल हमारी जमीन आती तो हम तुम्हारे। यही तो बोल रही हूँ, यही तो फंडा फंस रहा है, हम वही तो बोल रहे हैं हमारी जमीन हमें दे दो, चाहे तुम अपनी जमीन जहाँ पे पार्किंग है हम तोड़वा के अपनी जमीन में बनवा देंगे। भाई वो मम्मी, वो मम्मी कैसे बच्चे हैं हम तो समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी जमीन है, आप समझ लो आपके नाम पे है और आपने कोलू को दे दी, ऐसा हो रहा है, इसमें हमारी क्या गलती? ऐसा हो जाता है। हाँ हो जाता है, उसकी मम्मी के नाम, क्योंकि अनुराग ने हमेशा हर चीज अपने माँ के नाम से करी थी, अब उनकी मम्मी वही कर रही है, बताओ क्या करें? वो ऐसा बोलो कि उनकी जमीन दे दो बस, उन्हें उनका एक कमरा दे दो जहाँ उनका, कहने से देंगे, बोलेंगे वो अगर नहीं मैं बस बोल रही